Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Any issues? No? कुछ नहीं है? नहीं ना? Okay. So let us go for एक छोटा सा क्विक रिकैप बता दें कि हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट दी डिफेक्ट्स इन विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन. देखने में क्या क्या परेशानी हो सकती है. ठीक है, आँख फूट सकता है ना, आँख में छेद हो सकता है. देयर आर मेनी मोर लाइक दैट, जिसमें से हमने सबसे पहला बात किया था अबाउट मायोपिया. मायोपिया के बारे में बात किया. मायोपिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस बोले तो सामने का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा. ठीक है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी. मीनिंग टू से दैट कि आपका वो बंदा जिसको मायोपिया हुआ है, द पर्सन इज नोन एज मायोपिक. एंड इफ द पर्सन इज मायोपिक, उसका फार पॉइंट गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी तक है, लेकिन उसको इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है, पहले ही तक दिख रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा. विच मीन्स दैट कि उसका फार पॉइंट गड़बड़ हो गया है. सीधी सी बात है. कोई दिक्कत इतना समय? एनी इश्यूज? ये तो क्लियर था. फाइन, ओके ग्रेट. सो हमने इसको डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ मायोपिया इज एक्टिंग एंड ऑल वगैरह वगैरह. ठीक है, आइए एक बार और देखते हैं मायोपिया. फाइन, ओके. सो हम बात कर रहे थे कि सपोज दैट कि ये हमारा एक नॉर्मल आई है. तो नॉर्मल आई में क्या होता है कि ये हमारा आई लेंस, ठीक है, एंड दिस इज लाइक दैट, और ये मान के चलिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है. सो व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ से जाएगा ऐसे इन्फिनिटी, चेंज करिए उसको प्लीज़. यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा और इन्फिनिटी तक जाने के बाद यहाँ इस जगह पे आके ये मीट करेगा. अरे उधर कहाँ चला गया भाई, ये वाला यहाँ पर आके ऐसे मीट करेगा. एंड दिस वन इज माई रेटिना. ये हमारा नॉर्मल आई का फंक्शन है. नॉर्मल आई कुछ इस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, राइट? मतलब दूर की चीज़ है, पैरेलल है, विच मीन्स दैट कि इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से अगर आ रहा है तो ये रेटिना पे स्क्रीन उसको मिल जा रहा है. ठीक है, बट फॉर अ मायोपिक आई, इफ इट इज अ मायोपिक आई, मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई में क्या होगा कि इट इज द आई बॉल, ये हमारा आई लेंस, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसा. ठीक, मायोपिक आई के साथ क्या हो रहा है कि रेज इन्फिनिटी से आ तो रहे हैं, बोले तो पैरेलल रेज हैं, लेकिन अब डायरेक्टली इधर पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है यहाँ पे, जबकि होना था चाहिए था इसको रेटिना पर, इस जगह पे रेटिना पर होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं. और अगर कोई भी चीज़ जो रेटिना से बाहर जाए उसको आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए रेटिना पर ही होना चाहिए, ना रेटिना के आगे, ना रेटिना के साइड में, ना इधर बगल इगल उगल, कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं. ऑन द रेटिना मीन्स ऑन द रेटिना, समझे? रेटिना पर ही होना चाहिए, समझे कि नहीं? तुम रो रही है, क्या हुआ? इमेज फॉर्म नहीं हो रहा का? तो आंसू पोंछ रही, कोई दिक्कत है? पैसा वैसा मांगी घर में? नहीं दिया? मांगी ही नहीं. दुर्गा पूजा आने दे, उसके बाद मांगना, देंगे. सो इमेज फॉर्मेशन के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे भी इमेज बन रहा है जाने मन, ऐसा नहीं कि यहाँ इमेज नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ पे. बट द फैक्ट इज दैट कि यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं है, दैट्स वाई आपको ये परेशानी हो रही है. समझे? आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे होगा, है ना? व्हाट आर दी कॉजेज, किसके कारण ऐसी चीज जो हुई होगी, क्यों इमेज जो है वो यहीं पे कन्वर्ज हो जा रहा है, रेटिना तक नहीं जा पा रहा है. नॉर्मल आई ऐसा होता है ना, ये इसका हो ही नहीं रहा है. फार पॉइंट गड़बड़ हो गया. जहां फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए था, वहां फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है. हो सकता है कि कहीं और ही हो गया और इसको यहीं तक सोच रहा, इन्फिनिटी वाले दिख ही नहीं रहे. एक सीमित दूरी तक ही दिखाई देगी, उसके बाद फिर उसको दिखना बंद हो जा रहा है. इज नॉट एबल टू सी क्लियरली. दिखाई देना बंद हो जाता है मतलब ये नहीं कि 100 सेंटीमीटर के बाद उसको जो है, या 100 मीटर के बाद वो पूरा एरिया ब्लैक ब्लैक हो जाता है. नहीं, ब्लैक ब्लैक नहीं हो रहा है, वो उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना, डिस्टिंक्टली नहीं दिख रहा है. डिस्टिंक्टली बोले तो एकदम क्लियरली, साफ साफ पता नहीं कर पा रहा है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद हिज आई. फाइन,
फाइन। आइए जरा देखते हैं कि व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया क्यों हुआ होगा भाई? ठीक है, मायोपिया क्यों हुआ होगा? ठीक, आइए देखो, सबसे पहली बात वो ये कि आपके रेज का लेंस का, ये जो लेंस जो है, ठीक है, ये जो आई लेंस है, ठीक है, आई लेंस जो है इसका थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, सिंस कि ये रेज कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, ठीक है, रेज कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, तो इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया होगा। कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाना, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाना कहने का मतलब ये कि ये कन्वर्ज और डाइवर्ज कैसे करता है? बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो इसके सिलियरी मसल्स इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं टू डाइवर्ज द रेज। देखो तुम सोच रहे होगे कि कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कैसे करेगा? आई एम जस्ट सेइंग कि ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, थोड़ा कम कन्वर्ज करता तो रेज आगे जाके मीट करता, हम ये कह रहे हैं। समझ रहा है? डू नॉट गेट सो मच कन्फ्यूज विद द वर्ड्स कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अच्छा ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ही चलता है। इसका एक्शन है कन्वर्ज करना, तो जब इतना कन्वर्ज करता था तो दिखाई देता था। अब बात यह है कि इन लोगों को ढेर चर्बी हो गया, ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, तो यहीं पे मीट कर जा रहा है। विच मीन्स दैट, ऐसा क्यों हो रहा है? इट माइट बी पॉसिबल कि आपके आई लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो छोटा हो गया होगा। फोकल लेंथ छोटा हो गया होगा। आई लेंस का फोकल लेंथ जब यहाँ पर था तो रेटिना पे मिल रहा था, इतना फोकल लेंथ है उसका, तब ना इन्फिनिटी से आ रहा था और रेटिना पे मिल रहा है। अभी भी इन्फिनिटी से आ रहा है लेकिन रेटिना पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका फोकल लेंथ छोटा हो गया है। पहले फोकल लेंथ इतना था, अब फोकल लेंथ इतना हो गया है। फोकल लेंथ माइट हैव गॉट रिड्यूस्ड, पहला कारण। फोकल लेंथ घटने का मुख्य वजह हो सकता है एजिंग। एजिंग बोले तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो गए होंगे। सिलियरी मसल्स कमज़ोर हुआ तो फिर गड़बड़ है वैसे में, क्योंकि इसको कैसे पता चल रहा है? सिलियरी मसल्स ना दबा रहा है, फिर पचका रहा, दबा ऐसे कर रहा है। सिलियरी मसल जो है वो आपके थोड़े बहुत कमज़ोर हो गए होंगे इस वजह से। ठीक है, देखते हो बूढ़ों में क्या होता है कि समय के साथ जो है वो उनको उठने बैठने चलने सब चीज़ में थोड़ा सा इशू होने लगता है समय के अनुसार। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स पुर्जे, वो अब ओल्ड फैशन होने लगते हैं। ओल्ड फैशन कहने का मतलब है कि वो कमज़ोर होने लगती हैं। अभी आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें मजबूत हैं, ठीक है। किसी किसी का पहले से भी हो जाता है, ठीक है, उम्र के साथ ही ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, बट उम्र के साथ जनरली होता है। फाइन। सो पहली चीज़ क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस माइट बी डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, माइट हैव बीन रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, वो छोटा पड़ गया होगा, फोकल लेंथ कम हो गया होगा। फोकल लेंथ कम कैसे हो सकता है? बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो गए होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, वो कमज़ोर हो गया होगा। फाइन। दूसरा बात जो इसमें फैक्टर का काम कर सकता है वो ये हो सकता है कि आपका आई बॉल ही बड़ा हो गया हो। आपका आई बॉल ही बड़ा हो गया होगा। जैसे कभी आंख में चोट लग गया, सूजन हो गया, आई बॉल बड़ा हो गया। ठीक है, वाटर कंटेंट होता है उसमें, उसके अमाउंट में घटना बढ़ना हुआ होगा, ड्यू टू विच दैट माइट हैव कॉज्ड। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, आई बॉल बड़ा हो गया, इससे कैसे बड़ा हो जाएगा? सॉकेट तो इतने को है, बड़ा कैसे हो जाएगा? आप कभी ऐसा करिए कि आपकी जो है थोड़ी सी आप सेहत खराब करके देखिए, ठीक है, यू विल सी कि आंखें छोटी हो जाती हैं। आदमी बोलता है, मम्मी पापा बोलते होंगे, ठीक है, खाना वाना खाती है कि नहीं रे, पूरा आंख धंस गया पूरा। सुने हो कभी किसी के मुंह से? चलो इतना तो कम से कम ऑब्जर्व करोगे, आसपास में कोई तो बोला होगा, आंख देख अपना आंख ढुकल जा रहा, खाती पीती है कि नहीं? तो एक्चुअली आंख ढुकल नहीं जा रहा है, आंख आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है। आई बॉल छोटा हो गया बिकॉज कि उसका न्यूट्रिशन नहीं मिला है, सही से उसका ये हुआ नहीं। ये बात है कि आप ज़्यादा कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। सब चीज़ लिमिट में करना ना। अति हर चीज़ का किसी भी चीज़ का अति जो है वो सही नहीं होता है। अति बोले तो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं फिर दिक्कत है। रो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो भी दिक्कत है। खा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तब भी दिक्कत है। उसको ठूसना कहते हैं। ठूसिए मत, खाइए, राइट कि नहीं?
हाँ सीखो कुछ हमसे तुम लोग भोंबी। क्लियर है। सो दूसरा कारण इसमें हो सकता है कि आई बॉल माइट बी इलोंगेटेड। आई बॉल बड़ा हो गया होगा। देखो ना, पहले आई बॉल का साइज इतना होता होगा मान के चलो, अब बड़ा हो गया तो रेटिना भी तो साथ में ले गया अपने साथ पीछे की तरफ। हो सकता है कि आपका लेंस ठीक है, आई बॉल बड़ा हो गया होगा। सिलियरी मसल्स ठीक है, आई बॉल बड़ा हो गया होगा। आई बॉल अभी इतना है तो रेटिना यहाँ पर है, ठीक है, रेटिना यहाँ पर। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा पीछे कर लेगा, इलोंगेट हो जाएगा, तो फोकस तो यहीं पर था लेकिन ये अब पीछे हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आपका लेंस जो है बढ़िया काम कर रहा है, ये तो यहीं पे न डालेगा, पहले यहीं पे था अब नहीं हो रहा है। क्लियर कि नहीं? फाइन, कोई दिक्कत? ओके, मुख्य कारण यही है। बाकी आप लिख सकते हो वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो गए होंगे, ये आप बोल सकते हो। ये सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए खाना पीना जो है वो आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, कि आपको देखने उखने में जो है वो धुंधुर टाइप का लगे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, बीमारी तो जान गए, अब इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाउ वी विल करेक्ट दिस वन। मान लीजिए हो ये गया तो फिर हम उसको सुधारेंगे कैसे? हर जगह उस पर बोलते थोड़ी चलेंगे कि हाँ क्या करेंगे, बैटरी बनेगी वो। क्यों रे? बैटरी आजकल ट्रेंड हो गया है चश्मा लगाना। नहीं, आजकल ट्रेंड हो गया है चश्मा लगाता है, मैंने बड़ी पड़ता होगा, बताइए। तो वैसे वैसे बंदे जो है वो चश्मा आजकल लगा के आते हैं, ठीक है। जो आपके टॉपर का एक सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ा जाए और उसका उस पूरा जीवन भर का मार्क्स जोड़ दें तब वो बराबर नहीं होगा। वो लोग जो है वो लोग चश्मा लग गया है, क्या बहुत पढ़ता होगा आदमी, सोचता है पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, उल जलूल चीज़ें करने से भी हो जाता है, ठीक है। और अभी जो आपका ट्रेंड चला जा रहा है ये टैब, तो मोबाइल से पढ़ना वगैरह ये सब भी चल रहा है, ये सब उससे भी विजन लॉस होता है, आंखें ख़राब हो जाती है। लेट अस गो फॉर इट्स करेक्शन। हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? बीमारी होना था, हो तो गया, अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्शन, देखिए करेक्शन हम इसका करेंगे बाय यूजिंग अ लेंस। लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। किस प्रकार का लेंस यूज़ करेंगे तो ध्यान से समझो इसको, ठीक है। रटने से बेहतर है कि समझ लो। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से कन्वर्ज ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, कन्वर्ज ज़्यादा हो जा रहा है। आपका रेटिना यहाँ पर है और यहीं पे मिल जा रहा है। तो यदि कोई ऐसा उपाय लगे, हमें क्या ज़रूरत क्या है? हमें ज़रूरत है कि ये जो रेज यहाँ कन्वर्ज हुआ है, हम चाहते हैं ये थोड़ा सा फैल जाए। ये फैलेगा तो शायद यहाँ आके मीट करेगा, समझे कि नहीं? रेटिना पे मीट कर जाएगा। यदि हम रेज को फैला दें तो यहाँ पे आके मीट करेगा ना। ऐसे जा रहा है तो यहीं पे मीट कर जा रहा है। यदि थोड़ा सा ऊपर फैला दे तो आगे जाके मीट करेगा यहाँ। इमेजिन हुआ? अभी जो है वो यहीं पे मीट कर रहा है, थोड़ा सा फैला देंगे तो आगे यहाँ पे मीट करेगा। वेयर इज द रेटिना? समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर हम एक मायोपिक आई के सामने कौन सा लेंस रखें कि रेज जो है वो डाइवर्ज होके आए? कॉनकेव लेंस। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस अगर यहां डाल देंगे, कॉन्वेक्स लेंस का अपने आप ही ये इसका फंडा रहता है कि वो रेज को कन्वर्ज करता है। तो एक लेंस अगर आप आगे रख दीजिएगा तो ऑलरेडी कन्वर्ज करिए रहा था, ये उसको और सपोर्ट कर देगा। बोले तो अभी जो यहाँ है वो यहाँ घसक के आ जाएगा और आगे आ जाएगा। तो पता चला आपकी बीमारी और बढ़ गई। पहले 100 पे दिखता भी था, अब वो नहीं दिख रहा, ठीक है। सो करेक्शन इज डन बाय यूजिंग अ by using a concave lens, by using a concave lens। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए थोड़ा डायग्राम से हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक, ये हमारा आई बॉल, ठीक है, और ये आया हमारा आई लेंस, ठीक, और ये आया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, क्या हो रहा है, इसके आगे आपको एक कॉनकेव लेंस रखना है। तो कॉनकेव लेंस आप रख दीजिएगा यहाँ पे ऐसे, उसके आँख के आगे ऐसे कॉनकेव लेंस हम ऐसे रखते हैं, ठीक। कॉनकेव लेंस हम रख देंगे। होगा क्या यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉनकेव लेंस रख के ऐसे करके घूरना है हर जगह, ठीक है, कांची देखना, ऐसे करना नहीं है। वो स्पेक्टिकल्स में आ जाते हैं ना, वो चश्मे में आ जाता है।
ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि रेज अभी भी इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आएंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे मारा, मान लो यहाँ पे मारा, ठीक है, तो रेज डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अदरवाइज करेंगे तो इट विल गो समवॉट लाइक दिस वन, कुछ ऐसा रेज जो है वो डाइवर्ज होके इस पर आएगा, और डाइवर्ज रेज जो है वो यहाँ पे आगे, अब इसको कन्वर्ज कराना है। ठीक है, सिंस ये डायरेक्ट पैरेलल ही मिल रहा था इसको ना, डायरेक्ट पैरेलल मिल रहा था तो सीधा मार दे रहा था। अब इसको, इस लेंस को कैसा रेज मिल रहा है मालूम है, अब इस रेज को ऐसे रेज मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ दूर तक जाएगा ये, समझे, ये हो रहा है, समझ रहे, ये डायग्रामेटिक थोड़ा सा यहाँ पे हैंडमेड है तो थोड़ा सा ये, अदरवाइज ये तो सीधा ऐसे ऐसे वाला मिलेगा तो डाइवर्ज करेगा ना, ऊपर जाएगा उधर ऐसे। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे थे कि नहीं? देखो यहाँ से मारते हैं तब शायद जाएगा, ऐसे आया, लग रहा थोड़ा सा कि नहीं? ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, यहाँ से हम रे मारेंगे तो ये ऐसे जाएगा ना। नींद में है, नींद में है, पढ़ी नहीं है तो हूँ हाँ कुछ नहीं कर रही है, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या अच्छा नहीं लग रहा? हम पढ़ा रहे हैं वो, हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्या मेरा मुंह ऐसा बोलो तो क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? तो दबा दें? बड़ी तकलीफ लड़की लोग साथ। चलिए, ये इमेजिन हो रहा है ये कैसे काम कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इज, ये कॉनकेव लेंस है, हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से हम ऐसे मारेंगे तो ये ऊपर ऐसे करके जाएगा ना, ऐसे करके आएगा, समझ रहे हो, और यहीं पे हमने लगा दिया है हमारा आई लेंस, आई लेंस यहाँ पर है, तो ये ऐसे आके मिल रहा ना इसको, तो ये लंबे से दूर तक जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस वन, ये समझ रहे, ये छोटा छोटा हो गया है इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है, ये एक्चुअली यहाँ से ऐसे गया है, फाइन। अब जब ये फैल गया है तब ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और दिस इज माई रेटिना, यही तो मुझे चाहिए था। क्लियर? इस प्रकार से हम एक नॉर्मल आई और मायोपिक आई को करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, फाइन कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, कॉनकेव लेंस यहाँ पे जो लगा हुआ है ये चश्मे में लगेगा, चश्मे में ही लगा रहेगा, ठीक है, चश्मा में ही लगा रहेगा। ये इसका फोकल लेंथ कितना होगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? ये जो लेंस हम लेंगे कोई फोकल लेंथ का लेंगे ना, तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, इसको हम करेक्टिव लेंस बोलते हैं। करेक्टिव लेंस बोले तो इसी लेंस की वजह से विजन करेक्ट हो रहा है, विजन सही हो रहा है, तो इसको करेक्टिव लेंस कहेंगे। तो करेक्टिव लेंस का क्या होगा हमारा फोकल लेंथ? The focal length of the corrective lens will be equal to the far point of the myopic eye। मतलब जितना दूर तक अब इसको दिख रहा है, जितना दूर तक इसको दिख रहा है, ठीक है, दैट इज द फार पॉइंट। जितना फार पॉइंट होगा उतना ही आपको इसका फोकल लेंथ रखना होगा। भी आएगी ना? हाँ ठीक है। तो जितना आप इसका मायोपिक आई का जो आपका फार पॉइंट हो गया है अब, ठीक है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं? मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, दैट्स वाई बिकॉज यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड। जो हम बोल रहे हैं वो आपको दिमाग में थोड़ा सा खोज के रखना होगा, तब होगा। कहने का मतलब ये है कि ये मायोपिक आई है, मायोपिक आई का फार पॉइंट गड़बड़ हो गया है ना, इन्फिनिटी हुआ करता था अब 100 हो गया है, समझो, अगर 100 हो गया तो 100 इज द फार पॉइंट ऑफ दिस आई, तो जो इसका फार पॉइंट है उतना ही फोकल लेंथ आपको इसका रखना होगा, 100 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ रखना होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आर्बिट्ररी एग्जांपल, 100 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ रखना होगा, और 100 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस ही यहाँ पे यूज होगा। आइडिया क्या है इसके पीछे, आइडिया क्या है समझो। हाँ यहाँ बता दें, दिख रहा है? सपोज दैट कि ये आपका आई लेंस है, ठीक है, आई लेंस यहाँ पे इसका अभी फार पॉइंट हो गया है 100, ठीक है, 100 मतलब 100 को ये इन्फिनिटी समझ रहा है, जबकि इन्फिनिटी है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर उसको दिख ही नहीं रहा।
तो क्या किया जा रहा है कि जितना इसका फार पॉइंट है उतना ही फोकल लेंथ का आपको उसमें कॉन्केव लेंस लगाना पड़ता है। जिससे क्या होगा कि यदि आप 100 से आगे भी जब आप ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका सारा इमेज जो है वो इस लेंस की इस कॉन्केव लेंस की वजह से जो इमेज बनेगा, दैट इमेज विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और जो ऑब्जेक्ट बना है उसका इमेज फिर यहाँ बनेगा उसके रेटिना पे। दिस इज द आइडिया, ये पूरा आइडिया है। ठीक है, क्लियर। उसका फोकल लेंथ सुधारा नहीं जा सकता है, जो एक बार खराब हो गया सो खराब हो गया। अब केवल एक के उपाय है कि आप उसका आई बॉल जो है वो बदल दीजिए, आई बॉल बदल दो, फिर दूसरा उपाय यही है लास्ट। लेकिन ये खर्चीला है, ठीक है, पैसा लगेगा हुमच के यो डालेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? खैर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ कि कितना इसका ये रहेगा नहीं रहेगा। आई जस्ट गिव यू फॉर योर आइडिया, फॉर योर नॉलेज आई टोल्ड यू कि कितना फोकल लेंथ इसका होना चाहिए। क्लियर है कैसे काम कर रहा है? फाइन, ओके। इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। अच्छा, कॉन्केव लेंस अगर हम यूज़ किए हैं फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया के करेक्शन के लिए हमने कॉन्केव लेंस यूज़ किया है। ठीक है, मायोपिया के करेक्शन के लिए हमने कॉन्केव लेंस यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ जो है इसका वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका पावर कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, पावर ऑफ दिस वन, इसका पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। वाई? क्यों? तो उससे क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। वी नो दैट कि P इज टू 1/f इन मीटर्स होता है कि नहीं? तो फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव आएगा, पूरा सम नेगेटिव दे देगा ना, पूरा का पूरा ऑपरेटर जो नेगेटिव कर देगा। दैट्स वाई यदि किसी को मायोपिया हुआ है तो उसके चश्मे का पावर नेगेटिव होगा। कोई बोलता है ना मेरा चश्मे का पावर जो है -2 डायोप्टर है, -2.5 है। तुम्हारा कितना है जी? ओए, चश्मे का पावर क्या है तुम्हारे? -4.2। काफ़ी बड़ा है, -4.2। पावर कैसा है इसका? माइनस। पावर कैसा है? नेगेटिव। पावर अगर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ होगा। फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब है कि कौन सा लेंस उसमें क्या आंख में होगा, आई मीन चश्मे में होगा? कॉन्केव। अगर वो कॉन्केव लेंस यूज कर रही है तो उस कौन सी बीमारी से जूझ रही होगी? वो मायोपिया से। मायोपिया में क्या हो रहा होगा उसके साथ? दूर का नहीं दिखेगा, सामने का दिखेगा। क्या हो रहा है उसके साथ वैसा? पूछो, तुमको क्या होता है जी? दूर का नहीं दिखता है। सी क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? फाइन, ओके, ग्रेट। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आई विल कीप द थिंग्स सिमिलर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। लंबा नहीं, फार वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, फार बोले तो दूर, लॉन्ग बोले तो लंबा। लंबा साइटेडनेस क्या होता है? बट देन ऑल्सो ठीक, फार साइटेडनेस इज मोर करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा? हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखेगा, सामने का नहीं दिखेगा उसको। ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? दूर का देख रहा है बुढ़वा, सामने वाला नहीं देख पा रहा है। लिटिल बिट ये है, बट दिस इज ट्रू, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर? द पर्सन इज एबल टू सी, द पर्सन इज एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दूर का दिखाई देगा, हाँ। एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट्स। सामने वाला उसको दिखाई ही नहीं देगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब है कि यहाँ रख के उसको घाटों में फंसाना होगा।
तब ना यहीं से देख पाएगा, दूर का देख पाता हो, सामने वाला नहीं, समझे। तो मैंने बीवी से बात करना होगा, उसको जा जाके मंदिर पास खड़ा रहे, वहाँ से बात करेंगे हम लोग। बुझे, कोई दिक्कत? फाइन, क्लियर है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि इसमें होता क्या है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली अगेन। इसके बाद डायग्राम ही था ना मायोपिया में, ठीक, सेम रखता है डायग्रामेटिकली। हाँ, ओहो अच्छा, उसको हम हाइपरमेट्रोपिक कहेंगे। देखो, हाइपरमेट्रोपिया बीमारी हुआ, जो बीमार है उसको हाइपरमेट्रोपिक कहेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिया, मायोपिक, ठीक, कोई दिक्कत? ओके, आइए थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कोची हो रहा होगा इसके साथ, ठीक है। आइए, सबसे पहले अगेन नॉर्मल आई। नॉर्मल आई से कंपेयर करना सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि वो आपको दिखाई देगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। दिस वन इज माई, मेरा इतना आड़ा टेढ़ा नहीं है, ठीक है। दिस वन इज माई आई लेंस, दिस वन इज माई जा रहा चर की बुला रहा। फाइन। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इसको दूर वाला दिख रहा है, नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या हुआ होगा? नियर पॉइंट खराब हुआ होगा, ठीक ना। इसका नियर पॉइंट गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पे लिख दें, नियर पॉइंट माइट हैव डिसरप्टेड, वो खराब हो गया होगा, नियर पॉइंट गड़बड़ हुआ होगा, ठीक ना। फार पॉइंट उसका ठीक है, फाइन कि नहीं। मतलब वो जो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर वाला जो सीन है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है इसका। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके फाइन। सपोज दैट नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर से जो रेज आ रही होंगी, जो रेज आ रहे होंगे, वो क्या हो रहा है कि सपोज कि यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, फाइन। और ये जो है यहाँ पे आके मीट कर जा रहा है ऐसे, दिस इज माई रेटिना, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन दे दिया तो इन्फिनिटी से आ रहा होगा, नहीं, ये नियर पॉइंट से आ रहा है। लेट अस से कि ये नियर पॉइंट से आ रहा है। दो रेस चाहिए होते हैं ना यार, दो रेस चाहिए होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक पैरेक्सियल होता है, ठीक, और एक पास करा दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पास करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको तो स्क्रीन तो यहीं ना रखना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक ना। तो ज़्यादा लोड मत लो। दिस इज़ द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई बोले तो हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई के साथ क्या हो रहा है? दिस वन इज माई आई बॉल, ठीक है, एंड दिस वन इज, कितना खराब बनता है इसे, बोर्डवे ठीक नहीं है, कुछ है ऐसा, ठीक, रो रहा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो रहा है, ठीक है। नियर पॉइंट इसका जो है, एन पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। नियर पॉइंट इसका क्या हुआ है कि ये जब यहाँ पे आ रहा है, ये जब यहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे चला जा रहा है, इधर, यहाँ पे ले, मतलब चौक पार करते जा रहा है, उधर चल जा रहा, मीटिंग पॉइंट उधर हो जा रहा है, आँख के भी पीछे, यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है। रेटिना जो कि यहीं पर है ना, रेटिना यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये उसके बियॉन्ड चला जा रहा है। तो क्या बोला था हमको कि इधर उधर नहीं, हाँ आप जो बोल रहे हैं क्या, वही हम बोल रहे हैं, क्या बोली? इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, ये बोला कि इधर उधर मेरे को नहीं चाहिए, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, ऑन द रेटिना चाहिए, ऑन द रेटिना। तो ये तो पीछे चला गया, ठीक है, ये पीछे चला गया, समझ रहे हो। ये हो रहा है हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई के साथ, ठीक है, जिसको दूर का दिख रहा है, सामने का नहीं दिख रहा है।
मायोपिया में क्या हो रहा है कि इसका फार पॉइंट गड़बड़ रहता है, नज़दीक वाला जो है वो ठीक रहता है, समझे ना, नज़दीक वाला ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, फाइन ना, यस, ओके। इट माइट ऑल्सो पॉसिबल कि जो मायोपिक पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर से भी कम हो गया होगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी से पीछे आ गया है तो फिर इसका ये भी चांसेस हैं कि वो उसको वो शायद छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा जो हम और आप नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल आँख वाले जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है, वो फोकल लेंथ के आधार पर डिसाइड हुआ है। फोकल लेंथ घट गया है तो उसका नियर पॉइंट भी पीछे आ गया होगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको, ठीक है। तो हम उसको बीमार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि नॉर्मल आदमी इन्फिनिटी तक देख पाता है, वो घोंचा ये तक देख पाता है, ये परेशानी होती है, समझे। खैर, टॉकिंग ऑफ दिस वन, फार पॉइंट इसका आई मीन इसका फार पॉइंट ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है उसको सब दिख रहा है, लेकिन नियर पॉइंट ये गड़बड़ हो जाता है, समझे, मतलब उसको 25 सेंटीमीटर से नहीं दिख रहा होता है, थोड़ा और आगे जाइएगा तब उसको दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता, क्लियर, कोई दिक्कत, फाइन। अब हम बात करते हैं कि इसको कॉजेज, ये हुआ कैसे होगा, इसको हैं हुआ कैसे होगा, फाइन, जगह तो है नहीं, छाप ले, आइए जरा कॉजेज पढ़ ले, देखिए कॉजेज, कॉजेज क्या लिखे हैं, पगली का रे का, और तुमको मार खा का ही का, हाँ तो कुछ ले लिया का घर वाले ने तेरा, हाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो मुँह का लटका ली है, आए इसलिए वैसे दिख रहा हूँ, नहाई नहीं है इसलिए मुंह लटका ली है, नहीं वैसा दिख रहा होगा, पानी नहीं है घर में है। तो नहा लो, तुमको लगता है नहाने से हमको हंसता चेहरा सब जगह दिखता है तो नहा लिया कर, कौन लाड साहब बोल के गया कि नहाने से आदमी फ्रेश दिखता है, ये सब गलत नो सुना, नहाने से हमको और नींद आता। आइए कॉजेज, एक छोटा सा यहाँ पे एक बना दें कि ये हो क्या रहा है, कि यहाँ पे ये है, ये भाई साहब यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं और इधर आके मीट कर जा रहे हैं, यहाँ मीट कर, जबकि यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। ये कैसे हो रहा है इसका बात यहाँ पर ये होगा, इसको मायोपिया का जस्ट उल्टा हुआ होगा इसमें, ठीक है, मायोपिया का जस्ट उल्टा हुआ होगा। पहला कारण क्या हुआ होगा कि फोकल लेंथ इसका, हाँ फोकल लेंथ वुड हैव इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया होगा, मे बी फोकल लेंथ बढ़ गया होगा, मैंने अभी पहले इतना था तो इतना में गया, अब इतना हो गया है, दैट्स वाई वो उधर जाके मीट कर रहा है, इधर मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, इट माइट हैव गॉट इंक्रीज्ड, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। दूसरी, अच्छा ये कैसे हुआ होगा, इसका जो है इंक्रीज्ड जो हुआ है वो क्यों हुआ होगा या कैसे हुआ होगा, इट इज़ बिकॉज कि सिलियरी मसल्स जो एक्ट कर रहे हैं वो फिर से वीक हो गए होंगे, वो रेस को कन्वर्ज नहीं करने दे रहा, इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना, समझ रहे हो कि नहीं, कन्वर्ज करना बोले तो दबाना, दबाएगा कौन, लेंस, तो लेंस को कौन दबाएगा जी, तो वो सिलियरी मसल्स अपना काम नहीं कर रहे होंगे, ये कारण हो सकता है, दैट इज वाई द फोकल लेंथ हैज गॉट इंक्रीज्ड, ये बोला जा सकता है, फाइन। और दूसरा कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका आईबॉल वुड हैव श्रिंक्ड या बिकेम स्मॉलर, ये समझ लो, ठीक है, या तो वो श्रिंक हो गया होगा या फिर थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। आईबॉल जो जैसे न्यूट्रिशन बढ़िया से नहीं मिला आपको तो बोलता है ना आँखें ढुक गया, आँख नहीं ढुक गया, वो छोटा हो गया थोड़ा सा, जैसे ही छोटा होगा ये थोड़ी हुआ आईबॉल ना हुआ, ये थोड़ी हुआ था, ठीक है, तो ये घट गया इधर, पहले इतना हुआ करता होगा आपका आँख का बड़ा गोल का, अभी इतना नहीं हो रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके ग्रेट। तीसरी चीज़ अगेन आप लिख सकते हो, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, फिर से, फाइन। आइए अब हम इसका करेक्शन देखते हैं, ठीक, पता करिए, देखिए ये क्या हो रहा है, रेस ज़्यादा डाइवर्ज कर जा रहा है, ज़्यादा दूर तक जा रहा है, यदि हम कोई उपाय लगाएं कि ये यहीं पे आके कन्वर्ज कर दे तो फिर ये हो जाएगा, इट मीन्स दैट कि आई नीड अ कन्वर्जिंग लेंस एंड दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर, इट इज क्योर्ड बाय
यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आइए ज़रा करेक्शन देखते हैं कैसे होता है। दिस इज़ माई आई बॉल, ये है मेरा ऐसा, और ये है मेरा लाड साहब, ये आया ऐसे। ठीक है, तो इसके आगे जो है वो हम क्या करते हैं कि एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो ये जैसे ही रेज यहाँ पे आएंगे तो ये इसको थोड़ा सा इस वे में मिलेगा, ऐसे है ना, इस वे में मिलेगा ना इसको, और फिर ये और डाइवर्ज कर देगा, आई मीन और कन्वर्ज कर देगा, और कुछ ऐसा यहाँ पे मीट कर जाएगा। क्लियर? इट इज़ जस्ट लाइक कि एक रे आया यहाँ से, हमने ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और ये ऐसे आया इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका आई लेंस है, समझे कि नहीं? तो ये जैसे मिलेगा थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देगा ना ये, तो यहाँ पे इस जगह पे ये है आपका रेटिना, कुछ इस प्रकार का। आया क्लियर? समझ में हुआ? तो जब भी आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये जब भी आप बताएं तो आप ये जरूर डायग्राम से ज़रूर बताएं। ठीक है, द डायग्राम्स विल हेल्प यू टू फैच मोर मार्क्स, आपको अच्छा खासा नंबर देगा। ठीक है, डायग्राम को आप ये मत समझिए कि ये जो है वो भैया का काम था इसलिए केवल वो कर लिए, ये तुम्हारा भी काम होना चाहिए। देन ओनली यू कैन बी एश्योर्ड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। क्लियर? एक चीज़ और, अब यहाँ पे ध्यान दें, हमने क्या यूज़ किया है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका पावर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो किसी का भी पावर अगर पॉजिटिव है, किसी का भी पावर, जो चश्मा लगाया है उसके चश्मे का पावर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव माने उस बंदे ने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है मतलब कि ही इज सफरिंग फ्रॉम, उसको कन्वेक्स बोले तो कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ रहा है, कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ रहा है, विच मीन्स दैट कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो रहा होगा उसके साथ? हाइपरमेट्रोपिया में दूर का देख रहा होगा, सामने का दिख नहीं रहा। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज ओवर हियर? कुछ छूटा गया? दोनों के कंपैरिजन में कुछ छूटा गया? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इतना ही बात किया ना मायोपिया में भी, और कुछ नहीं ना? फाइन। फोकल लेंथ अनलिमिटेड, जा बहुत टेक्निकल ज़्यादा लोड मत लो। ठीक है, हम पहले बार में बोलने की कोशिश करके देख लिए, हम तुम लोग का मुंह कान से हमको पता चल गया कि तुम लोग कितना बुझा रहा है। ज़्यादा लोड मत लो, रहने दो। इतने बातें क्लियर है जो हम बोले, उसके अलावा और कुछ नहीं ना? क्लियर? मायोपिया क्लियर? हाइपरमेट्रोपिया क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, सो वी विल सी दी बाकी के डिजीजेस टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, ओके, इसको हम लोग